गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है होम फाइंडर्स हाउसिंग लिमिटेड वर्सेस ITO 2018। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जब एसएससी को ये नोटिस इशू किया गया तो एसएससी ने रीजंस मांगे, एसएससी को रीजंस प्रोवाइड किए गए और फिर एसएससी ने उन रीजंस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल किए। असेसिंग ऑफिसर ने बिना ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए असेसमेंट ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट है, बहुत फेमस डिसीजन है जिसका हर एक सेक्शन 148 की असेसमेंट के अंदर जिक्र होता है। JKN ड्राइव शाफ्ट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस ITO 2002। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया था कि हर असेसिंग ऑफिसर को जो भी असेसिंग ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज की हैं उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया और अपना असेसमेंट ऑर्डर बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी जो है इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट दायर किया। हाई कोर्ट के अंदर एसएससी का जो मेन प्ली थी वो ये थी कि यदि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया है तो उस ऑर्डर को वॉइड घोषित किया जाना चाहिए और उस मैटर को रेमिट बैक नहीं किया जाना चाहिए, रिमांड बैक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने एसएससी की इस बात को नहीं माना और एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है SLP फाइल करी एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में। और एसएससी की जो मेन दलील थी वो ये थी कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है तो ऐसे असेसमेंट ऑर्डर को रिमांड बैक नहीं किया जाना चाहिए, उस असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड एबनिशो जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं किया है, उसके अंदर बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है तो वो खाली एक प्रोसीजरल लैप्स है। इस बेसिस पर हम असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड एबनिशो घोषित नहीं कर सकते। यदि हम इस असेसमेंट ऑर्डर को रेमिट बैक कर देते हैं, रिमांड बैक कर देते हैं तो एसएससी के लिए एक सफिशिएंट जस्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो इस केस में फ्रेंड्स ये डिसीजन किया गया कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस को नहीं मानता फिर भी उस असेसमेंट ऑर्डर को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में जो एसएससी को हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा वो खाली इतना ही रिलीफ मिलेगा कि वहां जाकर के हम उस असेसमेंट ऑर्डर को रिमांड बैक करा सकते हैं। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे असेसमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो एसएससी जो है रिट पिटिशंस दायर कर रहा है और उन सब रिट पिटिशन में भी जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक उस मैटर को रिमांड बैक कर देते हैं और असेसिंग ऑफिसर को ये कहते हैं कि आप एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका दें, आप पूरे प्रोसीजर्स को पूरा फॉलो करें। लेकिन इस सारे प्रक्रिया में जो मेन एसएससी का नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक तो डिपार्टमेंट की एक हिम्मत खुल रही है कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, एंडलेस प्रोसेस है क्योंकि बहुत इक्का दुक्का केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे असेसिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रिक्चर इशू करता है हाई कोर्ट या कोर्ट्स, उनके ऊपर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कॉस्ट लगाती हैं। तो ऐसा एक लूप बनने से कि एसएससी यानी जब अपनी असेसमेंट कराई फिस्कल लॉस के अंदर इतना बड़ा एसएससी का स्टेक लगा होता है, लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड बनती है और जो हमारी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका नहीं देते। एक एसएससी के लिए सालों साल लिटिगेशन में जाना पड़ता है और अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कोर्ट्स में जाकर के उस मैटर को हम रिमांड बैक करा सकते हैं, वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्वैश नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में
हमारी सरकार को कोई एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जहाँ पे जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं, यदि वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करती तो उस असेसमेंट ऑर्डर के जो अंगेंस्ट है वो असेसिंग ऑफिसर पे या असेसिंग अथॉरिटीज़ पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर एक कॉस्ट भी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि एसएससी का बहुत कीमती समय इन असेसमेंट्स को कराने में और अपील्स को कराने में ज़ाहिर होता है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है होम फाइंडर्स हाउसिंग लिमिटेड वर्सेस ITO 2018 94taxman.com. Friends, at the end of my deliberation of this case, I appeal to you that you subscribe my channel and press the bell icon if you wish to receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.